अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा क्लास 8th है, सब्जेक्ट साइंस, और हमारा आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेंचुरी। मैंने आपको नक्शा में बताया था आपके याद रखने के लिए कि सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट डेड वुड फ्रॉम देयर। यानी ये वो एरियाज होते हैं जैसे हमारे जंगलों में नर्सरियां लगाई जाती हैं। ये पर सारे जंगलों में नर्सरी लगावन ये अलाउ करना कि इसको fallen wood, snowfall आसान सह हेको कलेक्ट हेको कलेक्ट कर ग्रासेस वगैरह घास हेको सुच में लिखमुत एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यानी एनिमल्स प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। उनको और उनके हैबिटेट को जहां पे वो रहते हैं उसको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाती है। यानी इस दिन मुझो पागा एंड हेकोन इस कटिंग करित, we can't cut the trees there। इस हेकोन कट करित trees कि हाँ इतना अलाउड है निम शॉर्ट फॉर्म, मगर आप याद रख लीजिए कि इस हेको स्नोफॉल वुड आसान सह को कलेक्ट करित ग्रास हेको इस कलेक्ट करित। इसके बाद है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में यही डिफरेंस है कि these are the areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। नेशनल पार्क वो एक एरिया होता है जहां पे एनिमल्स फ्रीली इस नेचुरल हैबिटेट को यूज कर सकते हैं और इस नेचुरल रिसोर्सेज जो वहां पे मौजूद होते हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मींस दे कैन फीड विद इन द एरिया। हम हैकन आईटी फीड गइस। बट और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करने जाऊंगा जो इनके बीच डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस ये है कि हियर पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द फॉल और स्नोफॉल वुड। जो स्नोफॉल वुड होता है या ग्रास कलेक्ट करने की कोई इजाजत यहाँ पे नहीं होती है। दिस इज यू कैन रिमेंबर लाइक दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड एरिया। नेशनल पार्क बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया आसान। बट वन मोर पॉइंट, नेवर गेट कंफ्यूज्ड नेशनल पार्क विद द जू। जू चिड़ियाघर सुच आसान मैन मेड यानी आर्टिफिशियली तच नेचुरल हैबिटेट मैसर आसान कहीं। दैट लाइज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ इट room or within the boundary। such boundary wall kun jay ek 1 kilometer ek but it can never be the natural habitat। you should have natural habitat asan such asan artificial habitat। now coming to our topic, that is biosphere reserve। we know that large areas of protected land for conservation of wild plants and animals along with microbes and traditional life of the tribals living in the area। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट हम करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इवन माइक्रोब्स का भी ख्याल रखा जाता है, उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। एंड विद दैट वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड बाय दीज एनिमल्स लिविंग इन दैट एरिया। इसके साथ साथ में और भी जो ट्राइबल्स वहां पे रहते हैं, दोज पीपल विच आर लिविंग देयर, हम उनका भी ख्याल रखते हैं। वी आर नॉट डिस्टर्बिंग देयर लाइफ, वी आर नॉट अलाउड टू डिस्टर्ब देयर लाइफ। बायोस्फीयर रिजर्व में ये भी हमने ख्याल रखना होता है, वी हैव टू एजुकेट देम। जो ट्राइबल्स वहां पे रहते हैं हमने उनको एजुकेशन देनी होती है कि हाउ यू आर लिंक्ड, हाउ यू आर डिपेंडेंट on this wildlife, or how you are interlinked with this wildlife, that means wild plants and animals, how they are protecting you and how you will protect them। as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microbes living in a particular area। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी को हम कहते हैं कि it is the variety and variability of plants, animals and microbes जो किसी खास एरिया पे रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व help to maintain the biodiversity and culture of that area। जो बायोस्फीयर रिजर्व
हम क्यों करते हैं, हम किसी एरिया को क्यों नॉमिनेट करते हैं, दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व, हियर इट प्रोटेक्ट्स द कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये एक तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा उस एरिया का जो कल्चर अपना होता है उसको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इट में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें हम प्रोटेक्टेड एरियाज भी लेते हैं, यानी वी कैन call an area as biosphere reserve, and within that area we can nominate sanctuaries, we can this mark out the national parks। हम किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं, फिर उस एरिया में हम किसी पोर्शन को सेंचुरी लेते हैं, किसी पोर्शन को नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, that is for your general knowledge, Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park। जो मैंने अभी बताया कि ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। Within this biosphere reserve we can nominate this area as national park and this area as sanctuary। हम इस वाले एरिया को सेंचुरी ले सकते हैं, या इस वाले एरिया को नेशनल पार्क ले सकते हैं, और इस वाले एरिया को नेशनल पार्क ले सकते हैं, बट बोथ लाई विद इन एन एरिया नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ एक एग्जांपल हमारे पास है, द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट्स ऑफ वन नेशनल पार्क। इसमें एक नेशनल पार्क है दैट्स नोन एज सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक ही नहीं, एक से ज्यादा, मैंने एक वहां पे दिखा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोन एज बोरी एंड पचमढ़ी, और दो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। नाउ यू मे वांट टू नो अबाउट where this Pachmari is lying। Pachmari Biosphere Reserve, it lies in the MP, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश मज लबने अत अमिच खासियत क्या अत मज नेशनल पार्क यमुक नाव सतपुरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तिमन नाव बोरी एंड पचमढ़ी। थैंक यू।